और किसान अपनी खुद की सरकार बनाएगा राजस्थान के अंदर, तो कांग्रेस से पार्टी। चूरू जिले के अंदर किस तरह किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हुए, अगर चूरू के किसान के बेटों को न्याय दिलाया, नागौर का शासक था जिसने अपनी राजनीति को गांव पे लगा दिया और लड़ता रहा और जो आप चाहते थे वो काम भी हुए चूरू जिले के अंदर। मैं बड़ी पंचायती नहीं करता, लेकिन मुझे कोई याद कर लेता है, मैं जरूर जाता हूँ और खड़ा नहीं होता तब जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाए राजस्थान के अंदर। ये लड़ने वाला एक ही व्यक्ति है, आप मुझे मजबूती दें इस चुनाव के अंदर भी। आप नौजवानों ने जो पुकार भरी माताएं मैंने रात को 2-2 बजे सेवा देने आ रही है, ये तो तय है कि चुनाव त्रिकोण संघर्ष के अंदर आ गया है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। और राजस्थान के सारे मंत्रियों को सरदार सिंह में होटलें कम है, 2 ही होटलें अच्छी, तो मंत्री आ रहे हैं, वो कह रहे हैं होटल छोड़ो, हमें तो धर्मशाला में कमरा दिला दो, यहीं रहेंगे, गली गली घूमेंगे 5 दिन। 20 मंत्री आके पड़ गए, 50 MLA और बीजेपी के भी सारे ठग, आधे से ज्यादा सरदार सिंह की गलियों में घूम के तुम्हारे से रिश्ता नाता निकालेंगे, जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे और 5 तारीख को भाग जाएंगे, उसके बाद आपके बीच नहीं आएंगे। मुझे धन्यवाद दो कि पूरे देश के कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को सरदार सिंह की गांव-गांव और गली-गली घुमा दिया मैंने। और अगर बच्चे खुचे तो 5 तारीख तक समय, मुझे तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री कहीं वापिस नहीं आ जाए डरा हुआ। एक बार तो आ गया था और हुआ है 1 तारीख और आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो पहले गांव-गांव निकल जाए। जिस तरह कांग्रेस का दूल्हा घूम रहा है ना राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए, निकल जाए गाँव-गाँव। भाइयों, इन सब बात का आपको ध्यान रखना है। आपने राजस्थान की भाजपा कांग्रेस की सरकारें देखी, हमने सादत दी, किसान को खुशहाल कोई नहीं देखना चाहता। किसान की याद जब आती है या तो रैली करो जब किसान की याद आती है, और या चुनाव हो जब किसान की याद आती है। कांग्रेस भाजपा ने असली किसान के बेटे को 70 साल में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया और हमने हमेशा दोनों पार्टियों की मदद करी। मोदी को देश के जवानों ने सत्ता के शिखर पर बिठाया, मोदी ने डीजल 100 पार कर दिया, पेट्रोल 100 पार चला गया। तकलीफ के अंदर हमारा प्रदेश है, तकलीफ में देश है। कोरोना से अगर विश्व में सबसे ज्यादा मौतें हुई तो हिंदुस्तान के अंदर हुई थी। 50 लाख लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया था। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, रेमडेसिविर नहीं था, न आईसीयू खाली थे और न वेंटिलेटर थे। और बच्ची हमारी गाय माता लंपी की ऐसी बीमारी फैली, केंद्र और राज्य दोनों नाकाम रहे और देखते गाय काल कलवित हो गई और गौ माता गाँव में खत्म होती नजर आई। ये तो ईश्वर की कृपा से गाय बची है, कोई मोदी और गहलोत ने गाय को नहीं बचाया। इतना कुछ होने के बाद लोग वोट डाल। कल कोई मुझे कह रहा था कि राहुल गांधी आ रहा है तो पूरा हाईवे खाली करा रहे हैं, पूरा हाईवे बोलो भारत जोड़ने करेगा, तो भारत तो जोड़ने का टूटा कब था? अरे भारत जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ, तो ये कौन से भारत को जोड़ सकता है? अरे जोड़ना ही है तो अपना परिवार बसा, शादी कर, अपना घर बसा, आगे होता घूमरा शादी करेगा घर बसेगा। कांग्रेस के लोगों को बुला इकट्ठा करके 5-4 लोगों को जीवन दिल्ली के अंदर लोग जाएंगे कि भाई हमारी पार्टी के नेता की शादी है, वो तो काम कर नहीं रहा, घूम रहा बिना फालतू पागलों की तरह। कौन उसको पूछता है, क्या वो बोलता है, क्या करता है? तो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं, आप इनको नहीं देख रहे हो कि हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ नहीं है? तो फिर हमारे तो आज भी किस तरह बहु जेठ से ससुर से घूंघट लगती है, हमारी पढ़ी लिखी बच्चियां भी सर पे पल्लू रखती है। ये शर्मलाज इस देश और प्रदेश के अंदर है। भाइयों, ये ऐसे पागलों का हाथ में अगर देश की सत्ता आ गई वो भी दुर्भाग्य होगा। ये व्यक्ति मैं देखता हूँ लोकसभा में कई बार आता है और 5-7 मिनट से ज्यादा रुकता नहीं और इधर उधर देखता ही नहीं, पता नहीं क्या किधर देखता क्या करता है। इसके बारे में किसी को लोग राहुल क्या कर देखो, नहीं इधर देखता ना उधर ऐसे बैठा फिर उठ के चले जाते। मैंने कभी साथ लोकसभा के अंदर हर व्यक्ति जहाँ सदन चलता है वहाँ जाता है, पता नहीं था। मुझे तो लग रहा मोदी खुद ही घुमा रहा है इसको।
कहीं तेरे जीजा को जेल में डाल दूंगा, तेरी मम्मी को डाल दूंगा, घूम घूम मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है तो आप बड़ा सही लग रहा है, तो सेट हो गया आप मोदी के साथ। आजकल तो गहलोत साहब भी बीजेपी क्या बुराई कर ली, मुझे लग रहा है कि ये पायलट और गहलोत में एक बीजेपी में नहीं भाग जाए कोई, वसुंधरा के साथ मिलकर पार्टी बनाए, क्योंकि इनके चेहरे पे तो 23 का वोट तो मिलना नहीं है। या तो रोना रोएंगे कि भवनलाल जी चले गए, भवनलाल जी नहीं चाहते थे गहलोत हटे, आपको भी पता है। और गहलोत जब हटेगा, जब ये सीट कांग्रेस हार जाएगी तो भवनलाल जी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। गहलोत के बेटा तो चला गया था। और बीजेपी का जो उम्मीदवार मेरे साथ रहा विधानसभा का पीछे की सीटों में बैठते थे, मुझे पार्टी ने बाहर निकाल दिया था, मैं पीछे सीट दे रखी थी, मेरे पीछे मेरे पास ही बैठता था। तो कई बार पीछा खड़ा होता तो मैं तो पिता जी क्या तो माँ जी मैं तो पानी पेशाब कर रहा हूँ, मैं जा ये हालत अशोक पीछा क्या विकास कर लेगा पीछा 8 महीने में? आप बताओ मुझे। इस व्यक्ति को चुनाव जिताओ, एक तो ये विधायक है, 3 RLP के मिलेंगे और 1 MP, 5 लोग मिलकर सरदार सर का विकास करेंगे, किसानों को कुठारा काटते हुए सरदार सर को आगे लेके जाएंगे। हर खेत में सिंचाई का पानी होगा, नए GHS होंगे, रोजगार के साधन होंगे और नए अस्पताल को वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो जिला अस्पताल को मिलती है। आज मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन आपके जोश को देख के लेट होता रहता हूँ, 2 बज जाती है। लेकिन सरदार शहर में इस बार पता लगा है कि सरदार शहर में चुनाव हो रहा है। सरदार शहर के लोग मेरे पास आते हैं, कहते साहब हमकी बार इच्छा पड़ी कांग्रेस बीजेपी ने कि चुनाव क्या होता है। आप लोगों ने चुनाव को संभाल लिया, जवान किसानों ने मन बना लिया, सर्व समाज मेघवाल मुस्लिम तमाम जातियां कह रही है कि मैं कांग्रेस बीजेपी को एक बार हटाना, कुछ नहीं किया। आज भी लोग पीने के पानी का टैंकर मंगा रहे हैं 2-3 हजार रुपए पीने के पानी के लिए, वो व्यवस्थाएं आज भी है हमारे नजदीकी जिलों के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि सारे वो काम होंगे जो आप चाहते हो, समय लग सकता है, लेकिन पंजाब हरियाणा से भी राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी आएगा, ये नए आगे बढ़ेगी, रोजगार के साधन होंगे, स्थानीय उद्योगों में 80% लोगों को रोजगार मिले। ये कानून भी बनवाएंगे। हनुमान बेनीवाल ने हुंकार रैलियों के माध्यम से कहा था कि कर्ज मुक्त किसान, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता रोजगार और मजबूत लोकायुक्त बने। भाइयों इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ भी आपको मेरी जरूरत पड़े याद कर लेना, मैं तैयार मिलूंगा। और इस राजस्थान में किसी की हिम्मत नहीं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता के सामने देख ले, राजस्थान में किसी की औकात नहीं। ये भी मैं इसलिए निर्भीक होकर मतदान करें। मैं तो कह रहा हूँ RLP का दुपट्टा आपने गले में अगर बांध लिया ना तो समझ लो कि एक कलेक्टर ID भी ध्यान रखेंगे कौन RLP वाला क्या होगा। तो ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। यहाँ लोग डरे हुए कह रहे साहब खुल के हम नहीं आना चाहते, क्यों कि बाद में तंग करेंगे, बाद में कोई तंग नहीं करेगा। तंग तो मैं कर रहा हूँ दोनों पार्टियों को, आप चिंता क्यों करो। नेता इतना मजबूत है, जो तुम्हें तंग करेगा मैं उसको तंग कर दूंगा, तो तुम्हें तुम्हारी बिजली काटेगा तो मैं वसुंधरा गहलोत का पूरा कनेक्शन ही काट दूंगा। तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें परेशान करेगा। इसलिए दोनों हाथों से आशीर्वाद दो, एक तरफा मतदान करो। नौजवानों, आपके अंदर वो ताकत है, सोशल मीडिया से, मोटरसाइकिल से, बाइक से। मान लो किसी का पिताजी पुराना कांग्रेस या बीजेपी में, तो पिताजी कह दो ठीक है बाबा थे बेटा रहो, थोड़ा माइंड से कर लोगे ना। सारी जातियों के ये चुनाव नौजवानों का चुनाव है। सरदार शहर की सीट जीतने का मतलब है प्रदेश का नौजवान जीता है, किसान जीता है, सर्व समाज जीता है। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को आसानी से यह चुनाव नहीं जीतने देंगे। ये संदेश सरदार शहर की जीत से जाएगा। और आगे बजट आ रहा है, सरदार शहर अगर आपने जिता दिया तो बजट में डर के मारे दुनिया भर की सौगातें किसानों को दिलाएंगे। ये भी मैं आपको विश्वास कर रहा हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय